नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक बागला है और आज हम डिस्कस करेंगे कार्बन सिंक पर। कार्बन सिंक क्या है? देखिए, कार्बन सिंक या इसको बोलते हैं कार्बन जलाशय। बहुत ही महत्वपूर्ण है। कार्बन सिंक, जैसे नाम से पता चल रहा है, कार्बन सिंक अर्थात कार्बन को डुबाना, या कार्बन जलाशय यानी कि कार्बन का जलाशय बनाना। देखिए, वायुमंडल से कार्बन को लेकर एक जगह इकट्ठा करना क्या कहलाता है? कार्बन सिंक। वायुमंडल से कार्बन को लेकर एक जगह इकट्ठा करना क्या कहलाता है? कार्बन सिंक। ये हमारी अर्थ मान ली, ये पर्यावरण में कार्बन है, फैला हुआ है, और इसको एब्जॉर्ब करके एक जगह इकट्ठा करना ये क्या है? कार्बन सिंक। ओके, कार्बन सिंक। या ये कहें कि वह स्थितियां या वह स्थान भी कह सकते हैं कि जो जितनी मात्रा में कार्बन को छोड़ते हैं, वह स्थितियां जो जितनी मात्रा में कार्बन को छोड़ता है उससे अधिक मात्रा में कार्बन का संचयन कर लेता है। वह स्थितियां या वह स्थान जो जितनी मात्रा में कार्बन को छोड़ता है, जैसे पेड़ का उदाहरण ले लेते हैं। सबको पता है ये क्या करते हैं? कार्बन को रिलीज करते हैं। कब? रात में। ओके, और दिन में कार्बन का ग्रहण करते हैं, और ग्रहण इन्होंने किया इतना। ओके, तो ये स्थिति क्या है? कार्बन सिंक। पेड़ एक क्या है? कार्बन सिंक। जैसे आप देखें, जैसे वन है हमारे, प्राकृतिक कार्बन सिंक है वन। मिट्टी, पौधे, चलो पौधे इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। महासागर। अब देखते हैं जी, वन कार्बन हमारा कैसे है। आपने पौधा लगाया, एक पौधा लगाया, जब पौधा लगाया उसका जो तना होता है बहुत छोटा होता है, शायद स्टेम बोलते हैं, और धीरे धीरे क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण, प्राकृतिक विधि द्वारा कार्बन को क्या है? एब्जॉर्ब करता है, और ये कार्बन को एब्जॉर्ब करता जाता है, ग्रहण करता जाता है, और धीरे धीरे मोटा तगड़ू ये होता जाता है। तो ऐसा इसमें क्या भर रहा है कि इतने पतले से ये इतना मोटा एक पेड़ बन जाता है। यस, ऐसा इसमें क्या भरा बताइए जरा। यस, कार्बन। अभी हम प्रैक्टिकल भी आप कर सकते हैं। अगर कोई सूखा हुआ पत्ता है या जो पेड़ की एक शाखा है, कोई भी लकड़ी सूखी हुई, अगर आप उसको जलाएंगे तो CO2 निकलेगी, और जो राख बचेगी वो भी क्या रहेगा? उसमें भी कार्बन रहेगा। तो इससे पता चलता है कि इसमें कार्बन है। जितने भी जीव हैं, हम भी हैं, हमारे शरीर में भी क्या है? कार्बन है। तो जितने भी वन है क्या करते हैं? कार्बन का संचयन करते हैं। ओके, पर्यावरण से, प्राकृतिक तरीके से। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह सफाई के नाम पर क्या है? पत्तों को इकट्ठा करते हैं और उनमें आग लगा दी जाती है। तो उसका जो कार्बन था वो कहां पहुंच गया? CO2 कहां पहुंच गई? यस, एनवायरमेंट में। दूसरा तरीका, आप कार्बन संचयन भी कर सकते थे। कार्बन एक छोटा कार्बन सिंक भी बना सकते थे, उन पत्तों को सिंचन करके। मतलब जो भी लोग ऐसे काम करते हैं, तो उन पत्तों का संचयन करके हम उनको एक जगह रख सकते थे,
और जो छोटे छोटे जीव हैं धीरे धीरे समय के साथ उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और वो उसको क्या है, मिट्टी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये जो वो कार्बन था कहाँ चले गया, मिट्टी में। कहाँ चला गया, मिट्टी में। अगर आप पत्तों को नहीं जलाएंगे, अगर हम पत्तों को नहीं जलाएंगे, लकड़ी को नहीं जलाएंगे, उसको ऐसी एज इट इज छोड़ देंगे, तो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो कार्बन किस में चला जाएगा, यस, मिट्टी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ओके, अब मिट्टी में कार्बन कैसे पहुंचा पता लग गया। पौधे तो हमने देख लिया, वो मोटा तगड़ू हो जाता है, कार्बन खा कर सेहत बना लेता है। महासागर में कैसे जाता है। अब देखिए बहुत सारी नदियां हैं, उसमें बहुत सारे जलीय जीव हैं, बहुत सारे पौधे हैं, बहुत सारे मृत जीव भी कई बार हो जाते हैं नदियों में। ओके, और बहुत सारे पेड़ पौधे पत्ते या मिट्टियों का कटान होता है, तो सब में क्या है, कार्बन। और वो कहाँ जा रहा है, सारा का सारा महासागरों में। कहाँ जा रहा है, यस, महासागरों में। और यही कारण है कि महासागर भी एक बहुत बड़े कार्बन के प्राकृतिक सिंक हैं। ठीक है, कार्बन सिंक है, कार्बन जलाशय बहुत बड़े, और उसमें भी महासागर में बहुत सारे जलीय जीव हैं, बहुत सारे जलीय पौधे हैं, वो भी पर्यावरण से क्या करते हैं, कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये सब क्या है, कार्बन सिंक। हम और आप भी अपने घर में छोटे छोटे जहाँ स्थान है, गाँव में जहाँ भी आपको खाली स्थान मिले, थोड़ा स्पेस है, वहाँ कार्बन सिंक बना सकते हैं। पेड़ पौधों को या सूखी लकड़ियों को ना जलाएं और उसको क्या है, एक जगह उसको आप रख दें। हो सके तो मिट्टी में एक गड्ढा करके वहाँ भी रख देंगे, तब भी वो कार्बन सिंक का काम करेगा। उसको जलाए ना बिल्कुल भी, क्योंकि कार्बन बहुत बड़े प्राकृतिक सिंक हैं, इसलिए इसको ब्लू लंग्स ऑफ अर्थ भी बोलते हैं। ध्यान रखना, ब्लू लंग्स ऑफ अर्थ क्या है, महासागर। क्या है, महासागर। अच्छा, आपको मालूम ही होगा यूएनओ अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो नेट जीरो एमिशन रखा है, यानी कि कार्बन उत्सर्जन को शून्य करना है, उसका लक्ष्य रखा है, बताइए जरा। यस, 2050। और भारत ने लक्ष्य कब रखा है, बताइए। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 2070। क्यों, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, CO2 की जो मात्रा बढ़ रही है, CO2 की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसको कम करने के लिए। और वो कैसे होगा, यस, कार्बन उत्सर्जन को कम करके, CO2 को कम करके। और CO2 कम कैसे होगी, यस, यानी कि जो कार्बन हमारे सिंक है उनकी संख्या बढ़ाकर। इसीलिए सरकार राष्ट्रीय स्तर, अपने स्तर पर तो कर रही है, वैश्विक स्तर पर भी आर्द्र भूमियों का संरक्षण किया जा रहा है। आर्द्र भूमि मतलब नमी, जहां नमी रहती है, पानी रहता है, ठीक है ना। ये भी कार्बन सिंक के बहुत बड़े जलाशय हैं, यानी कि बहुत बड़ा कार्बन सिंक है, यहां भी कार्बन एब्जॉर्ब होता है। ओके, मैं आशा करता हूं, देखिए विषय बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आशा करता हूं आपको कुछ ना कुछ बातें इसमें समझ में आई होगी। एक आप इस पर एक नोट आराम से लिख सकते हैं और आपको समझ भी विकसित हो गई आपकी। हाँ, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि देखिए, हो सकता है वीडियो में एडिटिंग बहुत अच्छी ना हो या क्वालिटी उतना अच्छी ना हो, लेकिन जो इसका कंटेंट है बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही सरल शब्दों में मैंने आपसे डिस्कस करने का प्रयास किया है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, देखिए आपको ट्रू लव को पहचानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पहचानना होगा कि हमारे लिए ट्रू लव कौन सा सच्चा प्रेम है और कौन सा नहीं है। तो इसका सीधा सा तरीका है, कोई भी व्यक्ति, परिवार, मित्र, कोई भी अगर आपसे ट्रू लव करता है तो इसका पता केवल तभी चलेगा अगर वो आपके विकास में,
अगर आपके विकास में, आपका भविष्य बनाने में आपका सहयोग कर रहा है, तो इसका मतलब वो आपसे सच्चा प्रेम करता है, चाहे आपका मित्र हो, चाहे माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, प्रेयसी हो। ठीक है। अगर वो आपको नेगेटिविटी की तरफ, नकारात्मकता की तरफ ले जा रहा है, तो इसका मतलब वो सच्चा प्रेम बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना पड़ेगा, अन्यथा आपका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। देखिए, मैं ये बात इसलिए साझा करता हूँ क्योंकि बातें तो आपको सभी समझदार हैं, निसंदेह समझदार हैं, और ये बातें पता भी लग जाएंगी, लेकिन कई बार ये इतनी लेट पता लगती है, इतनी बाद में पता लगती है कि हमें पश्चाताप करने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं रहता। तो इन चीज़ों को पहचानना भी ज़रूरी है, व्यवहारिक जीवन की जानकारी भी अति आवश्यक है। तो ठीक है, मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ, और एक बार पुनः आप सबको नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।